नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 10 कुमार चरितम के अष्टम उच्छ्वास के अंतर्गत, जिसका नामकरण विश्रुत चरितम है, उसमें जो अनंत वर्मा है, जो कि पुण्य वर्मा का पुत्र है, उसे वसु रक्षित, जो कि पुण्य वर्मा का विश्वास पात्र महामंत्री है, वह दंड नीति या अर्थशास्त्र या राजनीति की शिक्षा प्रदान करता है, उसे उपदेश देता है। तो इस राजनीति के उपदेश के अंतर्गत ही या उस उपदेश के दौरान पास में खड़े हुए विहार भद्र जो है, जो कि पुण्य वर्मा का विश्वास पात्र मंत्री है, वह कुछ मुस्कुराता हुआ कहता है। अब वो क्या कहता है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आगे का जो हमारा गद्यांश है वो कुछ इस प्रकार से है कि देव, वह जो विहार भद्र है, वह कुछ कहना चाहता है, मुस्कुराता हुआ कहता है। तो वह जो राजा अनंत वर्मा है उससे कहता है कि देव, हे महाराज, देवानुग्रहेण यदि कश्चिद भाजनम भवति, यदि ईश्वर की कृपा से, यदि परमात्मा की कृपा से, उनकी दया से, यदि कश्चिद, यदि कोई, भाजनम भवति, यदि कोई ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, कि हे महाराज, भगवान की कृपा से यदि कोई ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, विभूतेस्त अस्मद आदुच्चवा चेरूप प्रलोभनई कदर्थयन्तः स्वार्थम साधयन्ति धूर्तः तथा ही। तो जो धूर्त होता है वह अनेक प्रकार के प्रलोभनों को देकर के, अनेक प्रकार के लालच को देकर के, और उस व्यक्ति को अत्यधिक दुखी करते हुए अपने प्रयोजनों को वह सिद्ध करने में लग जाता है। वह जो विहार भद्र, जो कि अनंत वर्मा का मंत्री है, वह कहता है कि देव, हे महाराज, देवानुग्रहेण यदि कश्चिद भाजनम भवति, यदि ईश्वर की कृपा से कोई ऐश्वर्य को पाता है या ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, तो विभूतेस्तमस्तक अस्मद तुच्चाव चेरूप प्रलोभनई कदर्थयन्तः स्वार्थम साधयन्ति धूर्तः तथा ही। तो फिर धूर्त व्यक्ति अनेक प्रकार के प्रलोभनों को देकर के और उसे अत्यधिक दुखी बनाता हुआ अपने प्रयोजनों की सिद्धि में लग जाता है या अपने प्रयोजनों को वह सिद्ध करने लगता है। आगे कहता है, केचित प्रत्यय किल लभ्य अभ्युदयाति सय्ये राशाम उत्पाद्य मुंडित्वा शिरो। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे कुछ व्यक्ति मरने के पश्चात या मरने के बाद प्राप्त होने वाले उत्कृष्ट अभ्युदयों की आशा को उत्पन्न करके, कहता है कि कुछ व्यक्ति मर जाने के पश्चात प्राप्त होने वाले उत्कृष्ट अभ्युदयों की आशा को उत्पन्न करके, मुंडित्वा शिरो, सिर को मुंडवा करके, वृद्धा दर्भज्जुभिर अजिन्नाच्छाद्य है, और कुशों की रस्सी के द्वारा बांध करके, नवनीते नोपलिप्यानसनम च सायित्वा सर्वस्वम स्वीकृष्यन्ति, और मक्खन से मालिश करके और बिना खाए ही सुला करके उसकी समस्त संपत्ति को हस्तगत कर लेते हैं, अर्थात छीन लेते हैं। कि जो धूर्त व्यक्ति होता है वह अनेक प्रकार के प्रलोभनों को देकर के उस व्यक्ति को दुखी करते हुए अपने प्रयोजनों की सिद्धि करता है। कि जैसे कोई मृत्यु के पश्चात या किसी व्यक्ति के मर जाने के पश्चात प्राप्त होने वाले उत्कृष्ट अभ्युदयों की आशा को उत्पन्न करके, सिर मुंडवा करके, कुशों की रस्सी के द्वारा बांध करके, मृग चर्म को पहना करके, मक्खन की मालिश करके, और उस व्यक्ति को बिना कुछ खिलाए ही सुला दे करके उसकी समस्त संपत्ति को हस्तगत कर लेता है, वह धूर्त व्यक्ति। आगे कहते हैं, तेभ्यो अपि घोरतरा, और उससे भी अधिक क्रूर पाषंडिनः पुत्र है, पाखंडी पुत्र, दारा अर्थात पत्नी, शरीर जीवितान पे मोचंती, शरीर और जीवन से भी वह मुक्त
करवा देता है कि इन सब से भी अधिक क्रूर पाखंडी पुत्र, पत्नी, शरीर और जीवन को भी छुड़वा देते हैं। यदि कश्चित पटु जातयो नाशय मृग तृष्णिकायै हस्तगतम त्यक्तुम इच्छेत तमन्य परिवार्याहु। तो यहाँ कहते हैं, और यदि कोई बुद्धिजीवी या कुटिल बुद्धि वाला या कुशल बुद्धि वाला इस मृग तृष्णा के लिए हाथ से या हाथ की वस्तु को छोड़ना नहीं चाहता है तो दूसरे उसे घेर करके कहते हैं। यदि कोई कुशल बुद्धि वाला मृग तृष्णा के लिए अपने हाथ की वस्तु को छोड़ना नहीं चाहता है तो उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति घेर करके कहते हैं। क्या कहते हैं वो अगले गद्यांश में हम पढ़ेंगे। तो एक बार पुनः इस गद्यांश के अनुवाद को हम देख लेते हैं। यहाँ जो विहार भद्र है वह मुस्कुराता हुआ कहता है कि देव, हे महाराज, देवानुग्रहेण यदि कश्चित भाजनम भवति, ईश्वर की कृपा से यदि कोई ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, विभूतेस्तमक अस्माद चावचेरूप प्रलोभनै कदर्थयन्तः स्वार्थम साधयन्ति धूर्ता तथा ही। तो धूर्त व्यक्ति अनेक प्रकार के प्रलोभनों को देकर के, लालच को देकर के उसे दुखी बनाते हुए अपने प्रयोजनों की सिद्धि में लग जाते हैं या अपने प्रयोजनों को सिद्ध करने में वह लग जाता है। केचित प्रत्यय किल लभ्यै अभ्युदयाति सयैराशामुत्पाद्य। और कहते हैं आगे कि जैसे कोई व्यक्ति मरने के पश्चात प्राप्त होने वाले उत्कृष्ट अभ्युदयों की आशा को उत्पन्न करके, मुंडित्वा सिरो, सिर को मुंडवा करके, वृद्धा दर्बज्जु भी रजी ने नाच्छाद्य। और कहते हैं मृग चर्म को पहना करके और कुशों की रस्सी के द्वारा बांध करके, नवनीते नोपलिप्यानशनम च सायित्वा सर्वस्वम स्वीकरिष्यन्ति। और मक्खन की मालिश करके और बिना खाए सुला करके उसकी समस्त संपत्ति को हस्तगत कर लेते हैं, अर्थात उन्हें छीन लेते हैं। तेभ्यो अपि घोरतया, और उससे भी अधिक क्रूर पाषंडिन है, पाखंडी, पुत्र दार शरीर जीवितान्यपि मोचयन्ति, कि उससे भी अधिक क्रूर पाखंडी पुत्र, पत्नी, शरीर और जीवन को भी छुड़वा देते हैं। यदि कश्चित पटु जातयो, और यदि कोई कुशल बुद्धि वाला, यदि कोई तीव्र बुद्धि वाला या कुशल बुद्धि वाला नाश्य मृग तृष्णिकाई, इस मृग तृष्णा के लिए हस्तगतम त्यक्तुम इच्छेत, हाथ की वस्तु को नहीं छोड़ना चाहता है, तो तमन्य परिवार्याहु, तो अन्य व्यक्ति उसे घेर करके कहते हैं। क्या कहते हैं उसके लिए अगला पद गद्यांश देखते हैं कि यद्म अस्मद उत्तिष्ठेन मार्गेणाचर्यते। कहते हैं कि यदि कोई हमारे बताए हुए मार्ग पर चलता है। अब जो दूसरे व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को घेर करके क्या कहते हैं उसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि यदि कोई हमारे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है, बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो एकामपि काकिणीम कार्षापण लक्ष्य आपादयेम। तो कहते हैं कि एक कोड़ी को भी 1,00,000 कार्षापण में बदल देते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं तो वे एक कोड़ी को भी 1,00,000 कार्पाषण में भी बदल देते हैं। शस्त्रादृते सर्वशत्रुन घातयेम, और बिना शस्त्र के ही संपूर्ण शत्रुओं को नष्ट कर सकते हैं, नष्ट कर देते हैं। एक शरीर मात्रम अपि मर्त्यम चक्रवर्तीन विद धीमहि, और कहते हैं कि एक शरीर को धारण करता हुआ भी उसे चक्रवर्ती बना देते हैं। से पुनर्विमान प्रत्याह, और इसके पश्चात वह उनसे पूछता है कि को असौ मार्ग इति, कि ऐसा वह मार्ग कौन सा है। तो जो व्यक्ति
मृग तृष्णा के लिए हाथ की वस्तु को छोड़ना नहीं चाहता है तो उसे घेर कर के व्यक्ति क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यदि कोई हमारे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है, बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो हम एक कौड़ी को भी 1,00,000 कारशापण में बदल देते हैं। और कहते हैं कि शस्त्रों से रहित होने पर भी या बिना शस्त्रों के ही हम समस्त शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं, और एक शरीर को धारण किए हुए को भी हम चक्रवर्ती सम्राट बना देते हैं, यदि कोई हमारे बताए हुए मार्ग पर चलता है तो वह स पुनरिमान प्रत्याह, तो वह उनसे पूछता है कि को असौ मार्ग इति, तो ऐसा वह मार्ग कौन सा है। वो मार्ग कौन सा है, किस तरह है, तो उसके लिए आगे बताते हैं कि पुनर्मे ब्रुवते, तो वे कहते हैं, वो कहते हैं कि ननु चतुर्श्रो राज विद्या, निश्चित रूप से 4 प्रकार की राज विद्याएं होती हैं। तो जो घेर करके कहते हैं वही आगे पुनः उस उत्तर का प्रत्युत्तर दे रहे हैं कि निश्चित रूप से ही 4 प्रकार की राज विद्याएं होती हैं। कहते हैं त्रय वार्ता आन्वीक्षिकी दंड नीति रीति, कि त्रय वार्ता आन्वीक्षिकी और दंड नीति। अब यहाँ पर 4 प्रकार की जो राज विद्याएं हैं उनका वर्णन किया गया है। एक कहते हैं कि त्रय, दूसरी है वार्ता, तीसरी है आन्वीक्षिकी और चौथे कहते हैं दंड नीति। तो कहते हैं कि निश्चित रूप से 4 प्रकार की ही राज विद्याएं होती हैं। तो त्रय से तात्पर्य होता है वेद शास्त्र, त्रय से तात्पर्य है वेद शास्त्र। वार्ता से तात्पर्य होता है संपत्ति शास्त्र, वार्ता से तात्पर्य है संपत्ति शास्त्र। आन्वीक्षिका का मतलब होता है तर्क शास्त्र, आन्वीक्षिका का अर्थ है तर्क शास्त्र। और दंड नीति का तात्पर्य है अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर 4 प्रकार की जो राज विद्याएं बताई गई हैं, त्रय, वार्ता, आन्वीक्षिकी और दंड नीति। तो यहाँ त्रय से तात्पर्य होता है वेद शास्त्र, वार्ता से तात्पर्य है संपत्ति शास्त्र, आन्वीक्षिकी से तात्पर्य है तर्क शास्त्र, और जो अंत में है दंड नीति उसका तात्पर्य है अर्थशास्त्र। तो कहते हैं कि निश्चित रूप से 4 प्रकार की ही राज विद्याएं होती हैं। फिर कहते हैं तासु तिस्रस्त्रयी वार्ता अन्वीक्षिकयो महतयो मंद फलाश्च। तो कहते हैं उनमें से 3 अर्थात त्रय, वार्ता और आन्वीक्षिकी, ये अत्यधिक विस्तृत और अल्प फल को प्रदान करने वाली होती हैं। तो ये जो 4 प्रकार की राज विद्याएं हैं उनमें से जो प्रारंभिक 3 हैं, त्रय, वार्ता और आन्वीक्षिकी, ये तो अत्यधिक विस्तृत और अल्प फल को ही प्रदान करने वाली होती हैं। इसलिए तास्तावदास्ताम, तो इसलिए इनका परित्याग कर दो या इनको छोड़ दीजिए। अधिश्वताव दंड नीति, इसलिए आप दंड नीति को देखिए या दंड नीति के बारे में जानिए। इयम इदानीम आचार्य विष्णु गुप्तेन मौर्यार्थे षड्भिः श्लोक सहस्रै संक्षिप्ता। तो इस दंड नीति को आचार्य विष्णुगुप्त के द्वारा मौर्यार्थेन अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के लिए षड्भिः श्लोक सहस्री अर्थात 6000 श्लोकों में संक्षिप्त की गई है या लिखी गई है, रची गई है। तो इस दंड नीति को आचार्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए 6000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है या लिखा है। फिर कहते हैं स तथा इत्यधिते शृणोति च, तो वह कहता है अच्छा अर्थात ठीक है, इति धिते शृणोति च, और इस प्रकार वह उसका अध्ययन करता है, पढ़ता है, और शृणोति च अर्थात उसे सुनता है। तत्रैव जरा गच्छति, और उसी में ही वह वृद्धावस्था को प्राप्त
करता है। तो यहाँ जो राजा जो है वो इस बात को स्वीकार करता है, अनंत वर्मा जो है, कि जो आपने कहा है वह उचित है, उसी का वह अध्ययन करेगा और उसी को वह सुनेगा समझेगा। तो ये जो गद्यांश हमने अभी इसका अनुवाद किया, इसको एक बार पुनः हम देख लेते हैं कि पुनर्मे ब्रुवते, अर्थात वे पुनः कहते हैं, ननु चतस्रो राजविद्या, निश्चित रूप से 4 प्रकार की राजविद्याएं होती हैं। त्रयी वार्ता आन्वीक्षिकी दंड नीति रीति, अर्थात त्रयी वार्ता आन्वीक्षिकी और दंड नीति, ये 4 राजविद्याएं हैं। तासु तिस्र स्त्री वार्ता आन्वीक्षिकयो महतयो मंद फलाश्चय, तो उनमें से जो प्रारंभिक 3 हैं, त्रयी वार्ता और आन्वीक्षिकी, ये अत्यधिक विस्तृत और अल्प फल को प्रदान करने वाली होती हैं। तास्ताव दास्ताम, इसलिए आप इन्हें छोड़ दीजिए। अधिश्व ताव दंड नीति, आप दंड नीति को जानिए, उसको आप सीखिए, उसे आप देखिए। इयम इदानीम आचार्य विष्णुगुप्तेन मौर्यार्थे षड्भिः श्लोक सहस्त्रैः संक्षिप्ता, और इस दंड नीति को आचार्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए 6000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। इससे स तथा इतेधिते शृणोति च, तो वह तथा अर्थात अच्छा है, ठीक है, ऐसा कह करके, इत्यधिते शृणोति च, उसे ही वह पढ़ेगा और उसे ही वह सुनता है या सुनेगा। तत्रैव जराम गच्छति, और उसी में वह वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। तो राजा इस बात को स्वीकार करता है कि वह इस दंड नीति को जानेगा और समझेगा। आगे देखिए, तत्तु किल शास्त्रम शास्त्रांतरानुबंधी, यह निश्चित रूप से ही यह जो शास्त्र है, दंड नीति का जो शास्त्र है, जो अर्थशास्त्र है, यह शास्त्रांतरानुबंधी, अन्य शास्त्रों से संबद्ध है। यह जो तर्कशास्त्र, ये जो अर्थशास्त्र है, जो दंड नीति है, यह अन्य शास्त्रों से भी संबद्ध है, जुड़ा हुआ है। स्वमेव वांगमय विदित्वा न तत्वतो अधिगम्ये, समस्त वांगमय अर्थात साहित्य को जाने बिना निश्चित रूप से ही इसके यथार्थ को समझना मुश्किल है, या इसके यथार्थ को नहीं समझा जा सकता। अन्य साहित्य को जाने बिना इसके यथार्थ ज्ञान को समझना मुश्किल है, या इन्हें समझा नहीं जा सकता। भवतु कालेन बहुना अल्पेन वा तदर्थाधिगति, तो यहाँ मान लो कि अधिक या थोड़े समय में इसकी प्राप्ति हो भी गई, अधिक या थोड़े समय में इसको जान लिया गया हो, या इसके ज्ञान को प्राप्त कर लिया गया हो, या इसकी प्राप्ति हो भी गई हो, तब अधिगत शास्त्रेण चादावेव पुत्र दारमपि न विश्वास्यम, तो जो इस दंड नीति को जानने वाला है, उसके द्वारा अपने पुत्र और दारा अर्थात अपनी पत्नी में विश्वास नहीं होता है। वे पुत्र और पत्नी भी उसके विश्वास के योग्य नहीं रहते हैं। तो जो दंड नीति को जान लेता है, उसका अधिगम कर लेता है, उसको उसकी प्राप्ति हो जाए, उसका ज्ञान उसे यदि हो जाए, तो सर्वप्रथम उसका पुत्र और पत्नी उसके विश्वास के योग्य नहीं होते हैं। आत्मकुक्षेरपि कृते तंडुलैर यदि भरियानोदनम संपद्यते, तो आत्मकुक्षे अपि, अपने पेट के लिए भी, अपनी भूख के लिए, अपने पेट के लिए भी, तंडुलैर यदि भरियाओदनम संपद्यते, कि इतने चावलों के लिए इतने भात की आवश्यकता होगी। एत ओदनस्य पाका ये तावदिन ईंधनम पर्याप्तम इति मानोनुमान पूर्वकम देयम, और इन भात को पकाने के लिए इतना ईंधन पर्याप्त होगा, इस प्रकार से वह नाप तोल जैसा या नाप तोल करके वस्तु देने लगता है, उसके द्वारा दी जाने
लगती है कि जो दंड नीति या राजनीति के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसकी शिक्षा को ग्रहण कर लेता है, तो सबसे पहले तो उसका पुत्र और उसकी पत्नी ही उसके विश्वास के योग्य नहीं रहते हैं और अपने पेट के लिए इतने चावलों में इतने भात की आवश्यकता होगी या इतने भात को पकाने के लिए इतना ईंधन पर्याप्त होगा, इस प्रकार से वह नाप तोल करके वस्तु को देने लगता है। फिर कहते हैं उत्तिथेन च राज्ञा क्षालिता क्षालिते मुखे मुष्टि अर्धम मुष्टिम वा अभ्यंतरीकृते कृत्स्नेमाय वे जातम महन प्रथमे अष्टमे वा भागे श्रोतव्यम। तो प्रातः काल उठ करके वह राजा धुले हुए या न धुले हुए मुख के द्वारा अपने मुख में एक मुट्ठी अनाज या आधी मुट्ठी अनाज को रख करके वह आय और व्यय का सही हिसाब करता हुआ वह प्रथम या अष्टम जो काल होता है, जो प्रहर होता है, उसमें वह सुनना पड़ा जाता है, अर्थात वह सुनाई देता रहता है, उसके द्वारा ऐसा सुना जाने लगता है। चाहे वह कैसा भी पैर हो, प्रातःकाल उठते ही उसका मुख धुला हुआ हो या उसका मुख धुला हुआ न हो, वह एक मुट्ठी अनाज को अपने मुख में रखे या आधी मुट्ठी अनाज को अपने मुख में रखे। इस प्रकार से वह आय और व्यय का हिसाब करता हुआ दिन के पहले और 8वें पहर में सुनना चाहिए या सुनना पड़ा जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति उस व्यक्ति की हो जाती है जो वह राजनीति को वह सीखता है या उसकी शिक्षा को वह प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से जो राजा की स्थिति हो जाती है दंड नीति को प्राप्त करने के पश्चात, उसी स्थिति का वर्णन इस गद्यांश में किया है। तो इस प्रकार से विहार भद्र जो है वो राजा अनंत वर्मा को किस प्रकार से राजनीति के लिए समझाता है या बताता है, तो उसका वर्णन इन गद्यांशों में किया है जिसको आज हमने जाना। तो आगे के जो हमारे गद्यांश हैं उनको लेकर के हम चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।